हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल पर। आज हम साइंस के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे जो किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना अधिक बनती है। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वाशियोकर एक रोग है, यह किसकी कमी से होती है? तो यह प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर नामक बीमारी होती है। डीएनए क्या होता है? तो डीएनए डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। D2O क्या है? तो D2O एक भारी जल है, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का काम करता है। सनशाइन विटामिन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि यह सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी होने से होती है? तो यह नियासिन की लगातार कमी से पेलाग्रा नामक रोग होती है, यानी विटामिन B3 की कमी से होता है। बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। एक और है ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थिर सुश्रुतता, यह भी विटामिन डी की कमी से होता है। शरीर का कौन सा अंग एक प्रकार के रुधिर बैंक का कार्य करता है? तो यह प्लीहा जो है शरीर में ब्लड बैंक का काम करता है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोग के लिए जिम्मेदार है? तो यह पीलिया के लिए जिम्मेदार, यानी जॉन्डिस के लिए यह जिम्मेदार है हेपेटाइटिस बी वायरस। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति AB के अलावे किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? यानी कि जो AB समूह के वर्ग वाला व्यक्ति होगा वह किस समूह के रक्त वाले व्यक्ति से रक्त ग्रहण करेंगे? तो वे A, B और O तीनों ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना अधिक है? यानी कि आपका अग्नाशय का काम करना अगर बंद कर दे तो आपके शरीर में मधुमेह, डायबिटीज या फिर चीनी कहते हैं या शुगर भी कह सकते हैं, उसकी बीमारी उत्पन्न होती है। अग्नाशय में एक लैंगरहैंस की दूपिका होती है और उसके अंदर एक बी नामक कोशिका होता है जो इंसुलिन का स्रावन करते हैं, और इसी इंसुलिन के स्रावन न होने से, कम होने से या फिर यह बी नामक कोशिका खत्म हो जाती है, जिसके कारण शरीर में ग्लूकोज यानी कि चीनी की मात्रा बढ़ जाती है और इस कारण से मधुमेह उत्पन्न हो जाते हैं। पर्णहरित में उपस्थित धातु है, तो मैग्नीशियम जो होता है वह पर्णहरित में पाया जाता है। हंसाने वाली गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाला गैस कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या ब्रोन का क्षार का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के नियंत्रण के रूप में किया जाता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो कॉपर सल्फेट गर्म होने पर सफ़ेद हो जाता है। जोसेफ प्रिस्टले ने किस गैस की खोज की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की थी जोसेफ प्रिस्टले ने, और हीलियम की खोज लुकेजियर ने किया था। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक होता है। CH4 इसका अनुसूत्र होता है। भारत में अप्सरा, पूर्णिमा, ध्रुव क्या है? तो ये तीनों एक परमाणु रिएक्टर है। अप्सरा, पूर्णिमा, ध्रुव क्या है? परमाणु रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम के क्षार का प्रयोग किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो विटामिन डी की कमी के कारण अस्थियां मुड़ जाती है या ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थि सुश्रुतता नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। लेप्रासी बेसिलस की खोज किसने की थी? तो हेंसेन ने लेप्रेसिस बेसिलस की खोज की थी।
भारत में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो रासायनिक प्रयोगशाला भारत में पुणे में है। किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण के रूप में किया जाता है, यानी रात में देखने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का प्रयोग रात्रि में देखने के लिए किया जाता है। केसर मसाला बनाने में पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो पौधे का वर्तिकाग्र जो भाग होता है उसको केसर बनाने में प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है। स्टेथोस्कोप से किसकी परीक्षा की जाती है? तो हृदय तथा फेफड़ों की दशा की परीक्षा की जाती है स्टेथोस्कोप में। ठीक है। और 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार औसतन धड़कता है। विश्व में पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है, यानी विश्व में सबसे अधिक पुष्प उत्पादन यानी फूल उत्पादन में करने वाले देशों में से दूसरे नंबर पे भारत है और सबसे अधिक प्रथम उत्पादक में चीन आता है। देश में सबसे कम पुष्प उत्पादक वाला राज्य है तो राजस्थान उत्पादन किया जाता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग की बीमा क्या होती है? तो कोणीय संवेग की बीमा ml² और t-1 होता है तथा रेखीय संवेग की बीमा mlt-1 होता है। शहद का मुख्य अवयव है तो फ्रक्टोज शहद का मुख्य अवयव है। मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं प्रोटीन, यानी प्रोटीन के बने होते हैं एंटीबॉडी और ये ब्लड में पाया जाता है। कंपन तल और ध्रुवन तल के बीच के कोण 90 डिग्री का होता है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं अलग अलग, यानी ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अलग अलग होते हैं। 18 कैरेट सोने का कितना प्रतिशत उसमें सोने का भाग होता है? तो 75% सोना और बाकी के जो 25% होते हैं वह तांबा या अन्य तत्व होते हैं। और सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अरहर को किस नाम से पुकारा जाता है? तो रेड ग्राम के नाम से अरहर को पुकारा जाता है। अरहर दाल है। गुलाब की किसकी संज्ञा दी गई है? तो गुलाब को फूलों की राजा के संज्ञा दिया गया है, यानी फूलों का राजा गुलाब। अब भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट और एल्युमिनियम एक उभयधर्मी धातु है। सन 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए प्रदान किया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी सिद्धांत को ज्ञात करने के लिए 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मेथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है CH3OH, मेथिल अल्कोहल का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। हाइड्रोपोनिक्स है तो बिना मिट्टी के पौधा उगाने की जो कला है उसे विज्ञान की भाषा में हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है LPG, यानी कि द्रवित जो ब्यूटेन होता है और आइसोब्यूटेन है इसका मिश्रण से LPG बनता है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान कर देता है? तो गहरा नीला रंग प्रदान करता है कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो टाइफाइड के उपचार में क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से विटामिन सी क्या है? यानी कि विज्ञान की भाषा में विटामिन सी को क्या कहते हैं? तो एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। यह मसूड़े के रोग को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है।
अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा भाग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है अल्जाइमर रोग। किस विटामिन की कमी से हेमरेज होता है? तो विटामिन के कमी से हेमरेज होता है। एक हृदय धड़कन का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड होता है और 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। शरीर में तापस्थाई को धारण करने वाली ग्रंथि होते हैं हाइपोथैलेमस, यानी शरीर में ताप को नियंत्रित करके रखने वाले ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। हीमोग्लोबिन पाई जाती है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइजर करने वाले किण्वक कहलाते हैं, तो इन्वर्टेज होते हैं। पारसेक किसका मात्रक है? तो खगोलीय दूरी का मात्रक है पारसेक, और यह दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। डेसिबल किसका मात्रक है? तो ध्वनि का मात्रक, यानी ध्वनि को ज्ञात करने कि उसकी उच्चता कितनी है, तीव्रता कितनी है, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है डेसिबल का। और मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? तो संवेग का मात्रक है न्यूटन सेकेंड। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? तो कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड है विरंजक चूर्ण। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नीशियम का अयस्क है कार्नेलाइट। प्रदूषित पानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? तो अधिक होता है। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो ए वाले व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप वाला या फिर ओ वाला ब्लड दिया जा सकता है। एड्स बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो विषाणु के द्वारा एड्स फैलता है। किसके रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? तो वृक्क वाले व्यक्ति जिसकी वृक्क में खराबी आ जाती है उन्हें डायलिसिस पर रखा जाता है। अब शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाले वाहक कौन होते हैं? तो ऑक्सीजन को ले जाने वाले वाहक होते हैं रुधिर, यानी कि ब्लड जो होता है मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। अगर आपको ये वीडियो से फ़ायदा हुआ है, कुछ जानकारी मिली है, तो चैनल को लाइक करें। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि मेरे द्वारा दिए गए वीडियो की हर एक सीरीज आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।